हाँ तो बच्चों, आज हम डेसिमल उसके बारे में पढ़ेंगे। दशमलव। दशमलव क्या होती है? 8वां चैप्टर दशमलव क्या होता है। ये कितने खाने हैं? 10 खाने हैं। 2, 4, 5, 10। अगर मैं इतने खाने ये सेटेड पोर्शन कर देता हूँ 4 खाने, 4/10। तो इसको क्या लिखेंगे? 4/10। अगर मैं 6 खाने सेटेड पोर्शन भर देता हूँ, सेट भर देता हूँ, 6/10। तो इसको क्या बोलेंगे? 6/10। 6/10। इसका मतलब है 10 में से 4 खाने। ये है ना, 10 Yes, में sir. से 4। इसको क्या बोलेंगे? 10 में से 6 खाने। 6। ठीक है। और यदि मैं यूं लिख दूं कि 15/100, 100 में से 15 खाने। 100 में से 15 खाने। 15, 100 में से 15 खाने। ये तो मैंने खाने लिख दिए। यस तो सर। 100 में से 15, 15। 10 में से 6। ठीक है। 10 में से और 4। इसी तरह यदि मैं यूं लिख दूं 25/1000, इसका मतलब क्या है? 1000 में से 25 खाने। तो ये तो समझ के भिन्नों में किया है। यस सर। तो इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे? एक ये 0 है, यस सर। तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। 0.4। ठीक है। इसमें एक 0 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.6। 0.6। इसमें देखो अब कितने 0 है इसमें? तो दशमलव के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? कितने? 2। 0.15। दशमलव के बाद 2 खाने होंगे। 2 संख्या 0.15। इसको क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3 0 3 अंक होने चाहिए। तो एक तो 5 है, एक 2 है, और अंक तो है ही नहीं, तो क्या लिखोगे? 0। और दशमलव करके ये, तो इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? समझ में आ गई? चलो आप प्रश्नावली करेंगे। हाँ, प्रश्नावली 8.1 कौन सी बड़ी है? कारण भी बताइए, कारण भी लिखिए। पहला उसका एक पार्ट 0.3 या 0.4, इनमें से बड़ी कौन सी है? 0.4। सबसे पहले तो हम दोनों में जो अंक है वो बराबर बनाएंगे। दशमलव से पहले कितने अंक हैं? 0 इधर है, 0 इधर, एक ही अंक है, बराबर है। अब दशमलव के बाद यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 बराबर है। तो जब बराबर बना ले उसके बाद हम तुलना करेंगे। पहले दशमलव से पहले जो अंक है उनकी तुलना करेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद वाले जो संख्या है, जो अंक है, उनकी तुलना करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले ये 0 इधर भी 0 बराबर है, इससे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बराबर है। अब दशमलव के बाद शुरू करो। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 और 4 में बड़ा कौन सा है? 4। 3 और 4 में बड़ा है 4, अतः 0.4 बड़ी है। ठीक है। ये जो दशमलव भिन्न है ये 0.4, ये इससे बड़ी है। तो चलो हम यही तुलना करते हैं। अब इसमें देखो बी पार्ट में दशमलव के बाद अंक देखो, पहले 0 पहले 0, 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक बराबर है। तुलना करो। चलो सबसे पहला अंक क्या है? 0 0 बराबर है, इसको छोड़ दो। इसके बाद दशमलव के बाद शुरू करो। पहला अंक लो, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, इसको भी छोड़ दो क्योंकि बराबर है, बराबर को छोड़ते जाओ। आगे चलो, यहाँ क्या है? 7, यहाँ क्या है? 2, क्योंकि 7 बड़ा है 2 से, इसलिए बड़ा इधर है, तो ये संख्या
बड़ी है, ये दशमलव भिन्न बड़ी है। यहाँ सभी में इसी तरह लिख देना 0.07 बड़ी है, ठीक है। हाँ, सी में, इसमें क्या है, इसमें दशमलव नहीं है। जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होती उसमें दशमलव सबसे लास्ट में होती है, दशमलव 3 दशमलव, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने हैं, 1 अंक है, यहाँ भी 1 लिख लो, 1 अंक 3.0। अब दशमलव से पहले 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, बराबर हो गए। दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ, 1 बराबर हो गए ना। तुलना करो अब दशमलव से पहले वाले जो अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। पहले पता चल गया, पहले ही पता चल गया कि 3 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब है ये बड़ी है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसमें डी में देखो, दशमलव के बाद पहले 1 0 है, बराबर। इसके बाद इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक है, दशमलव का 2 अंक है ना, यहाँ भी 2 बढ़ा लो, बराबर कर लिए। यस सर। अब तुलना करो, पहला अंक 0 0 नहीं है, बराबर है, तो तुलना नहीं हो सकती। यहाँ इस दशमलव के बाद पहला अंक, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 बड़ा है 0 से, इसका मतलब है इधर वाली संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है। यहाँ चलो ई पार्ट में, दशमलव से पहले एक अंक है, दशमलव के बाद 2 है, यहाँ भी 2 बढ़ा लो, बराबर हो गए। तुलना करो, पहला अंक 1 1, तुलना नहीं, बराबर है ये। इसके बाद दशमलव के बाद पहला अंक 2 2, ये भी, इससे पता नहीं चलेगा कौन सा बड़ा है। तीसरा अंक यानी कि दशमलव के बाद दूसरा अंक, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 बड़ा है 0 से, बड़ा इधर है, इसका मतलब ये बड़ी है, ठीक है। जिसमें ये इधर हाँ, यहाँ 0 0 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक बढ़ाओ 0, तुलना करो 0 0, नहीं तुलना हो सकती। पहला अंक दशमलव के बाद 0 1, ये तो 0 छोटी है 1 से, 1 बड़ा ना, तो इधर वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। लिखनी तुमने ऐसे है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है ना, मैं वैसे निशान लगा रहा हूं, तुमने ऐसे लिखनी यस सर। सभी में। यस सर। यस सर। जो बड़ी है नीचे लिख दो, ये बड़ी है। हाँ, इसमें दशमलव से पहले 1 अंक बराबर है, दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ 2, यहाँ भी 2 बढ़ा दो। अब देखो 1 1 बराबर है, यस सर। आगे दशमलव के बाद 5 5 बराबर है, यस सर। आगे 0 0 बराबर है, यस सर। सब कुछ बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं, बड़ी छोटी नहीं, बराबर है दोनों। इसके बाद इसके आओ तो एच पार्ट के, दशमलव से पहले 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 4 4, 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक, बराबर है ना, बराबर है ना, तो 1 1 तुलना करेंगे तो 1 1 तुलना नहीं हो सकती, यानी कि हम पता नहीं कर सकते बड़ी कौन सी छोटी। दशमलव के बाद शुरू करो 4, यहाँ भी 4, इससे भी पता नहीं चलता कि कौन सी बड़ी है। अगला अंक 3, यहाँ 9, तो 3 छोटा है 9 से, 9 बड़ा ना, तो इधर वाली संख्या, जहां पर भी तुम्हें पता चल जाएगी कौन सी बड़ी है, इधर वाली बड़ी है, इधर वाली, वहीं रोक दो, जब तक बराबर चलती रहे, चलते रहो आगे। जहां तो ये पता चला बड़ी छोटी होगी वहीं रोक दो। अब देख लो बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी, ठीक है। दशमलव से पहले 1 अंक 3 3 बराबर, यहाँ 1 अंक, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 बना लो, ठीक है। अब तुलना करो, दशमलव से पहले 3 1 अंक है, ये भी 3 है, पता नहीं चलता, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद 3, यहाँ भी 3, आगे 2 0, यहाँ भी 2 0, दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। हाँ, इसमें जे दशमलव से पहले 1 अंक, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3, तो इसमें भी 3 बढ़ा लो, 0 लिख लो। अब तुलना करो,
10 में से जो पहला अंक, सबसे पहला अंक 5, इधर 5 बराबर है, नहीं पता चलता। आगे चलो, दशमलव के बाद 6 है, यहां भी पता नहीं चलता। और आगे चलो, यहां 4 है, यहां 0 है, अब पता चल गया। तो 4 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब क्या, इधर वाली बड़ी है, ये संख्या बड़ी है इससे। तो आगे क्या है, 5 ऐसे उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तुम अपने आप बनाओगे 5 ऐसे उदाहरण, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।